वेलकम स्टूडेंट्स। आपका एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में स्वागत है। और आइए आज हम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा रेगुलर पोस्ट जो है उन्होंने एडवर्टाइज़ की है, उनका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और ये पोस्ट जो है रेगुलर नेचर की पोस्ट है। और मैनेजमेंट ट्रेनीज़, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पोस्ट उनका जो है नोटिफिकेशन है, पोस्ट का डेजिग्नेशन ये मैनेजमेंट ट्रेनी दिया गया है। तो इस वीडियो में आप देखिए कि पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप चाहें यदि इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से यदि आप मैच करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन डेट्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट, उनका नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले ही नोटिफाइड हुआ है। और रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है उसकी विंडो भी ओपन हो गई है 30 जनवरी 2025 से, और ये 20 फरवरी तक ओपन रहेगी। तो ये काफ़ी लंबा एप्लीकेशन विंडो दिया हुआ उन्होंने। और इसके बाद जो है उनके द्वारा जो है सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसके कि टेंटेटिव मंथ्स उन्होंने बता दिए कि मार्च एंड या अप्रैल में ये एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगी। और उसके बाद 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के पहले आप अपना कॉल लेटर भी जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए उन्होंने ट्रेनिंग का प्रावधान भी रखा है एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए। वो डिटेल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी पोस्ट है, देखिए टोटल 55 पोस्ट हैं। और इसमें 3 कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है। एक तो आईटी के लिए, एक्चुरियल के लिए और जर्नलिस्ट। तो इसमें हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिर एमएससी एग्रीकल्चर, इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वो जर्नलिस्ट कैटेगरी जो है, जर्नलिस्ट में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 30 पोस्ट है, जिसमें कि बैकलॉग भी शामिल है। तो हम इस जर्नलिस्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी की सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए मैं आपके साथ हाईलाइट्स कर रहा हूँ ये जितने भी इम्पोर्टेंट इनके नोटिफिकेशंस हैं। बाकी 2 कैटेगरी के लिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल एज आपका इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए मिनिमम होना आवश्यक है। जो जर्नलिस्ट पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो उनके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में दी हुई है वही मैंने आपको यहाँ शेयर किया है कि जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए 60% मार्क्स से, यदि अनरिजर्व कैटेगरी का है। और दूसरे कैटेगरी वालों के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, जो हर लीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है। और इंटरव्यू के साथ इनके टोटल मार्क्स जो है 200 नंबर के हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का समय है। 150 मिनट में आपको 150 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा। और इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो हैं वो 60% हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ये 55% होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन मंथ वो प्रोबेबल बता दिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल में हो सकता है, जिसकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे शेयर करेंगे। जर्नलिस्ट का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो आपका सिलेबस है, आपके क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होगा ये भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जनरल करंट अफेयर और इंश्योरेंस अवेयरनेस का, इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसके कि 40 मार्क्स हैं, 40 क्वेश्चन होंगे। और ये जो है आपको 120 मिनट में ये आपके 4 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद एक आपका डिस्क्रिप्टिव ये एग्ज़ाम है, जो कि इंग्लिश टेस्ट ऐसे एंड प्रिसाइज का है आपका। तो इंग्लिश के बारे में जो है प्रिलिमिनरी नॉलेज का टेस्ट होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, 10 मार्क्स हैं उसमें और 2 क्वेश्चन ही हैं। और इंग्लिश मीडियम में आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका होगा इंग्लिश का, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी इंग्लिश। तो यहाँ देखिए इंग्लिश का एक सब्जेक्टिव भी है और इंग्लिश का एक ऑब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और इंटरव्यू के 50 मार्क्स हैं। और इंटरव्यू के मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स जो है एटलीस्ट वो 25 होना चाहिए, मतलब 50% मार्क्स। इस प्रकार आपका 150 नंबर का एग्जाम है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो मैंने ट्रेनिंग की बात की थी एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले कुछ
बैक स्टॉपिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिससे कि कैंडिडेट जो हैं वो उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो आप यदि इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और यदि एलिजिबल हैं तो आप इस ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं फीस की। फीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल अदर कैटेगरीज एक्सक्लूडिंग ST ST फिजिकली हैंडीकैप्ड 1000 रुपये जो है आपको वो फीस आपको ऑनलाइन पे करना होगा। अदर कैटेगरीज को 200 रुपये। साथ ही साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होगा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर रहेंगे। एक प्रोविज़न का पीरियड होगा 1 साल का, जिसमें कि उनको 60,000 रुपये पर मंथ पहले अभी सैलरी मिलेगी। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के द्वारा जो आपका प्रोविज़न का पीरियड क्लियर करने के बाद उनको जो है रेगुलर स्केल 1 ऑफिसर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, उस पर उनको रेगुलराइज किया जाएगा, जिसकी की बेसिक पे 50,925 के स्केल से स्टार्ट होगी। और एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जितने आपके अदर अलाउंसेज हैं वो इसमें सब जुड़ेंगे और साथ में इसमें डीए लगेगा। तो यदि देखा जाए तो फर्स्ट सैलरी जो आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस 90,000 से वो स्टार्ट होगी, जो कि आपकी रेगुलर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी हैंडसम अट्रैक्टिव सैलरी है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कि अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट और ये जो मैंने हाइलाइट्स आपके साथ शेयर की हैं, तो आप यदि उसको इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए तो ये मैं आपसे फिर से ये बताना चाहूँगा कि इसको एक PDF फाइल को फिर से पूरा पढ़िए, क्योंकि यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। तो ये जो वेबसाइट है AICofindia.com, इस पे आप जाएंगे। होम पेज पे देखिए मैंने रेड एरो से क्लिक किया। कैरियर को क्लिक करने के बाद नीचे जो सेकंड विंडो वो ओपन होगी, जिसमें कि पहले ही आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का विज्ञापन पड़ा हुआ है। उसमें देखिए डॉक्यूमेंट में दस्तावेज जो लिखा है या एडवर्टीजमेंट, उसको क्लिक करेंगे तो जो हाईलाइट्स मैंने आपकी पहले उसको वहाँ से कंफर्म करिए और उसके बाद आवेदन करने वाली लिंक को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है IBPS का जो एप्लीकेशन विंडो वो ओपन होगा, जिसमें AIC को मोनो भी बना हुआ है। यदि आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन उनके एडवर्टीजमेंट से पढ़ लीजिए, कैसे आपको थंब एक्सप्रेशन लगाना है, किस साइज़ की फ़ोटो आपको लगना है। और यदि पहले से आप रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधे लॉगिन करके AIC के मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों डिसिप्लिन या आपके जितने भी हमारे पास आउट्स हैं फ्रेशर्स हैं, यदि 21 साल से 30 साल के बीच की कैटेगरी में आते हैं और वो एक अच्छी कंपनी के रेगुलर जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।